और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है, देश के एक राज्य के बड़े मुख्यमंत्री की ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर बवाल हो गया। हेमंता की गोली और उस पर खलबली और बवाल मच गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की एक तस्वीर ट्वीट की कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने। हेमंता बिस्वा शर्मा दिख रहे हैं, हाथ में बंदूक है, बंदूक से गोली निकलती है और सामने तस्वीर है जहां लिखा है नो मर्सी, कोई दया नहीं, और टोपी वाले दो मुसलमानों की फोटो है। ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई थी, लेकिन बीजेपी ने डिलीट कर दी। उसके बाद कांग्रेस के सांसद ने ट्वीट की है। इस वीडियो के बाद बवाल मचा, और बवाल इस कदर मचा कि असम बीजेपी ने जो ट्वीट किया था इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ऊपर लिखा था पॉइंट ब्लैंक शॉट, लेकिन बंदूक से गोली निकल चुकी थी और उसके बाद सियासी बवाल शुरू हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं, मैं लेता क्या तू बोल? मैं तो लेने के लिए मैं तैयार है। बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। मेरा पास आके और दे के जाए, मैं ले लूं। डालू तेरा अकाउंट में डाल दूं ये 2 रुपए को। गाजा में सला जाए, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है? उनके दिमाग में ट्यूबलाइट। हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं। उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है। असमिया का साध है कि मियाँ का साध है? हम लोग कैसे जिंदा रहे? ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको जेल की सलाखों के पीछे मिलेगा। आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं होते। इसी तरह विवाद की तस्वीर सामने आ जाए तो हंगामा और बवाल नहीं थमता। असम के सीएम का एक वीडियो सामने आया तो ऐसा ही बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने तो फौरन ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने तो इसे बुलेट की तरह हथियार बना दिया। फिर शब्दों और वीडियो से हेमंता और बीजेपी पर सवालों के गोले दागे। ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक हेमंता पर आग बबूला हैं और कहने लगे कि हेमंता ने फायर नहीं मिस फायर कर दिया है। बहुत ही शर्मनाक और घटिया बयान है ये वाला। और अब आपको बताऊं, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम ने जो ट्वीट उनके बीजेपी के ट्विटर हैंडल से हुआ, उस क्या कह रहे हैं सियासतदान। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं एक दुलारा मुख्यमंत्री चुनावी विज्ञापन में सीधे मुसलमानों के सीने पर जो गोली मार रहा है वो दरअसल संविधान की छाती पर मार रहा है। ऐसी ही एक गोली गोडसे ने गांधी जी के सीने पर मारी थी। सागरिका घोष ने कहा यह बेहद शर्मनाक और नफरत फैलाने वाला वीडियो है। जिसने भी यह हरकत की है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। केसी वेणुगोपाल ने कहा बीजेपी के एक ऑफिशियल हैंडल से वीडियो पोस्ट हुआ है, इसमें अल्पसंख्यकों को पॉइंट ब्लैंक से मर्डर करते दिखाया गया है। यह कुछ और नहीं बल्कि सरकार का जनसंहार को बुलावा है। यह साधारण वीडियो नहीं है जिसे ट्रोल समझकर अनदेखा किया जाए। यह ऊपर से फैलाया गया जहर है और इसके नतीजे भुगतने होंगे। वारिस पठान कह रहे हैं यह नफरती अपराध है, लोकतंत्र की हत्या है। क्या चुनाव आयोग और एजेंसियां कार्रवाई करेंगी या अब नफरत को भी सामान्य माना जा रहा है? असम बीजेपी ने दरअसल विरोध और बढ़ा तो ट्विटर से इस वीडियो को डिलीट कर दिया। जांच की जा रही है एआई से किसने यह वीडियो बनाया है और कैसे असम बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से शेयर किया गया है। एसटी असम सपा के नेता कह रहे हैं ये किसी की निजी जागीर नहीं है, ये देश असम के सीएम हेमंता शर्मा की भी नहीं है। वो मुसलमानों पर राइफल तान कर गोली चला रहे हैं, ये बहुत ही घटिया काम है, 2 कौड़ी के भी लायक नहीं है। महुआ मोइत्रा कह रही है सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई और सभी जज इस वीडियो को देखें। हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर का आदेश है। इन महाशय को और क्या करना होगा जिस पर आप एक्शन लेंगे। इसके बाद देखिए सियासी हंगामा और बवाल मचा है, क्या कह रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक और घटिया बयान है ये। एक इतने बड़े मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर जो कुर्सी पर बैठे इस तरह की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। क्या ये हेट स्पीच नहीं है?
क्या कानूनी कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? जो ज्यादा मुसलमानों को गाली देगा वो बड़ा हिंदुइज्म का चैंपियन समझ में आ जाता है लोगों को। लेकिन इस तरह से आपको नफरत फैलाने की इजाजत किसने दिया? वो जो कर रहे हैं कि वो एक राइफल से मुसलमानों की तरफ निशाना साध रहे हैं और गोली चला रहे हैं, जो आसाम की बीजेपी ने ट्वीट करा है और जीरो टॉलरेंस करके करा है कि यानी मुसलमानों की गोली मारेंगे। मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। ये देश हेमंत विश्वकर्मा की या आसाम उनकी जागीर नहीं है। ये देश सबका है। तो वो पूरे असम के मुख्यमंत्री है, ना कि किसी वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री है। लेकिन जिस प्रकार मुस्लिमों को वो टारगेट कर रहे हैं, जिस प्रकार अन्य लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस प्रकार सोशल फैब्रिक का वो तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जाके मुसलमानों को मारो, वही बोल रहे हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री। मैं शॉक थी जब मैं वीडियो देखा। उसका मतलब है इट इज अ कॉल फॉर द जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स। और हमारा जो न्यायपालिका है वो क्या कर रही है? उन्होंने किसी मुसलमान के ऊपर ये गोली नहीं चलाई, बल्कि वो संविधान के ऊपर गोली चला रहे हैं, लोकतांत्रिक ढांचे पर गोली चला रहे हैं, जमहूरी निजाम के ऊपर गोली चला रहे हैं, और उन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और सिर्फ इस पे नहीं, ओवैसी और हेमंता 2 रुपए पर भिड़ गए। ये आपको याद होगा, जैसे ही एसआईआर शुरुआत हुई उस दौरान कई शहरों से तस्वीरें आई थी घुसपैठियों के भागने की। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें आई कि घुसपैठियां भागने शुरू हो गए। और ये कहा जाता है कि असम में घुसपैठियों की संख्या अच्छी खासी है। हेमंता उन्हें टारगेट करते रहते हैं। इसी तरह तस्वीर में आपको दिखाऊं कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो एक बयान दिया था उन्होंने घुसपैठियों को लेकर, उस पर ओवैसी ने हमला किया। सुनिए। जेनेके पारे मिया कष्ट दियक ना, আপুনিও दियक ना। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा होले 4 टका दी दिबो। अगर बिना रिक्शा के लिए 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए ही दे दो। ऐसे छोटे छोटे काम से परेशानी होगी तभी वो राज्य छोड़ेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है, कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालू तेरा अकाउंट में डाल दूं ये 2 रुपये को। अब देखिए जरा ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कहा था? हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था सीएम ने, जब तक सत्ता में हूं मियां लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जब हम उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तभी वो राज्य छोड़ेंगे। मियां अवैध बांग्लादेशी हैं, उन्हें असम में काम नहीं करने देना चाहिए। अगर कोई मियां समुदाय का ऑटो वाला 5 रुपए किराया मांगे तो उसे 4 रुपए देना चाहिए। परेशान होंगे तभी तो असम छोड़ेंगे। इस पर ओवैसी ने कहा असम के सीएम हेमंता को 2 रुपए का भिखारी। कहा असम के सीएम मियां मुसलमानों पर कह रहे हैं कि वो अगर 5 रुपए का ऑटो का किराया मांगते हैं तो उन्हें 5 रुपए मत दो, 4 रुपए दो और परेशान करो। संविधान सबको बराबरी का हक देता है। पीएम सीएम किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हेमंता कहते हैं कि मियां मुस्लिमों के साथ ऐसा करेंगे, वोट देने बांग्लादेश चले जाएं। आप क्या करना चाहते हैं? हेमंता, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम कितने छोटे आदमी हो। एक गरीब ऑटो चलाने वाले के 4-5 रुपए के पीछे पड़े हो। ये लो 2 रुपए की भीख मैं तुम्हें देता हूं, बोलो लेते हो क्या? क्या मैं ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा ओवैसी अगर मुझे 2 रुपए देना चाहते हैं तो मैं उसे बिल्कुल लेने को तैयार हूं, लेकिन उनके पास जाकर लेने में बहुत खर्चा आ जाएगा। वो यहां आकर दे दें तो मैं 2 रुपए भी ले लूंगा, इसे मैं राज्य के विकास में इस्तेमाल करूंगा। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी और हेमंता बिस्वा शर्मा। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है, डालू तेरा अकाउंट में डाल दूं ये 2 रुपये को, मैं ले लूंगा। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा।
आगे आपको बताऊंगा कि आखिर असम में अचानक इतना सियासी तूफान क्यों आ गया है। अखिलेश और हेमंता बिस्वा शर्मा भी आमने सामने क्यों आ गए, सुनिए जरा मटन पर दोनों कैसे भिड़े। 3 केजी मटन खाते हैं। बांस का अंदर में ऐसा एक नेता है जिसको 3 केजी मटन चाहिए। ब्रेकफास्ट शुरू करता है पुलाव और मटन से, तो अंदर में खाएगा तो कहाँ रुकेगा। तो आप लोग खबर कीजिए, और बांस में एक व्यक्ति है जो सुबह का ब्रेकफास्ट पुलाव और मटन से शुरू करता है, दूसरा मांस भी खाते हैं, उसका नाम नहीं लेते। बीजेपी वाले मीट खाते हैं, और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है। नाम नहीं ले सकते, ये बात वो पर्सनल होता है, वो ठीक बात नहीं है। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, ये होना चाहिए। अब देखिए जरा, असम में अभी सियासी तूफान और आना बाकी है। न सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा, आज असम के सीएम ने एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के बड़े नेता पर, राहुल गांधी के करीबी नेता पर बड़े इल्जाम लगाए। লিড ইণ্ডিয়াৰ হেড তেওঁ আমাক ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে যে এজ হি ৱাজ পেইড বাই পাকিস্তান, লীড পাকিস্তাन। हेमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई की जो पत्नी है, उनके आईएसआई के साथ लिंक है, पाकिस्तानी आईएसआई के साथ। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को आप देख रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बाकायदा इसके लिए एसआईटी बनाई और गृह मंत्रालय को भेज दिया है आगे की इंक्वायरी के लिए। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक तस्वीर भी जारी की है उस शख्स की जिसके आईएसआई के साथ संबंध है, और उनका दावा है, ये देख रहे हैं, जिसका नाम अली तौकीर शेख है। ये अली तौकीर शेख गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ का करीबी है, ये दावा कर रहे हैं असम के सीएम। अब देखिए क्या कह रहे हैं इस पर। आज सीएम ने पीसी की, उन्होंने कहा गौरव गोगोई 2013 में गुपचुप तरीके से पाकिस्तान गए थे, इसकी जानकारी भारतीय अधिकारियों को नहीं दी गई थी। उस समय वो असम के सीएम के आवास में रह रहे थे। हो सकता है पाकिस्तान में उन्होंने कोई खास ट्रेनिंग ली हो। पाक से लौटकर संसद में रक्षा उपकरण और परमाणु पर सवाल किए उन्होंने। गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा एलिजाबेथ देश से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान भेजती हैं। वो भारतीय संस्थाओं में काम करते हुए 9 बार पाकिस्तान गई हैं। वो सिर्फ अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाती थी, कभी फ्लाइट से नहीं गई हैं। पाक नागरिक अली तौकीर के साथ वो देश विरोधी साजिश में जुड़ी। गौरव गोगोई खुद पाकिस्तानी एजेंट हैं और वो साजिश में जुड़े। अरेस्ट करेंगे तो राजनीति होगी, इसलिए केस गृह मंत्रालय को भेज रहे हैं। इस पर गौरव गोगोई ने कहा सीएम शर्मा के आरोप बेहद बेतुके और पूरी तरह झूठे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सी ग्रेड फिल्मों से भी बेकार थी। अगर सबूत थे तो सीएम 6 महीने से हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे। चुनाव नजदीक है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। पत्रकारों का सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी। काल्पनिक कहानियों के बजाय वो जमीन पर जवाब दें। जो असम में अवैध तरीके से 4000 एकड़ की जमीन कब्जाई गई है, सत्ता में आए तो इस जमीन को गरीबों और भूमिहीनों को बांट देंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई और दूसरे सियासतदान। मैं तो ये बोलना चाहता हूं गौरव गोगोई को, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दो कि सीएम जुद है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट। किस लिए? मैं नहीं चाहता हूं मेरा एमपी कोई एमपी कॉम्प्रोमाइज रहे। डिनाई कर दे मैं पाकिस्तान नहीं गए थे, डिनाई कर दे मेरा बीबी पाकिस्तान में नहीं काम करते थे, डिनाई कर दे मेरा बीबी भारत से तनख्वाह, पाकिस्तान से तनख्वाह आते थे, मेरा बीबी सैलरी लेते थे। एक बार डिनाई कर देना, आई विल बी द हैप्पीएस्ट। सीएम हेमंता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं वो पूरी तरह बेतुकी और झूठ का पुलिंदा थी। सीएम का पूरा कार्यक्रम एक सुपर फ्लॉप शो साबित हुआ। दिल्ली से आए पत्रकार भी सीएम की बात समझ नहीं पा रहे थे। चुनाव नजदीक है इसलिए सीएम अचानक जगे हैं। अनर्गल बातें पिछले 1 साल से ये कर रहे हैं। एक ऐसे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं जिस परिवार के हमारे स्वर्गीय गोगोई साहब आधुनिक असम के निर्माता, उनका ही अपमान नहीं है। ये अहोम के एक नागरिक को चोट पहुंची है इस तरह के जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसमें।
इन आरोपों का राजनीतिक जवाब भरपूर दिया जाएगा, कानूनी जवाब भरपूर दिया जाएगा और ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको जेल की सलाखों के पीछे मिलेगा। क्या नजदीकियां रही हैं एलिजाबेथ कोलबर्न, उनकी पत्नी की, पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के साथ। और ये बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है जो सामने आ रहा है कि अली तौकीर शेख 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आए हैं। जिस तरीके के एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं वो बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, क्योंकि इससे पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा और अगर ये गलत एलिगेशन है तो उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। अब देखिए असम में बवाल क्यों हो रहा है। बवाल होने के पीछे बड़ी वजह है तनाव, और बवाल तब होता है जिसका सीधा कनेक्शन चुनाव से होता है। असम में चुनाव है। दरअसल असम में अगले 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। 10 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची आने वाली है और इसके बाद चुनाव आयोग राज्य का दौरा कर सकता है। चुनाव तैयारियों को परखने के लिए चुनाव आयोग की टीम जाएगी और फिर मार्च के पहले हफ्ते में तारीखों का ऐलान संभव है। बंगाल, केरल, तमिलनाडु के साथ असम में चुनाव संभव है। 5 साल पहले 2021 में इन राज्यों में एक साथ चुनाव हुए। 2021 में असम में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। 126 सीट है और उसमें से 75 सीट एनडीए को मिली, बहुमत मिला। कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटें मिली थीं। इस बार भी मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। चुनाव से पहले पीएम मोदी लगातार असम के दौरे कर रहे हैं। दूसरी ओर अब राहुल गांधी ने भी कांग्रेस का प्रचार तेज कर दिया है। वैसे असम में बीजेपी का चेहरा सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ही है, जबकि कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा फेस गौरव गोगोई। जानकार बता रहे हैं कि चुनाव के चलते भी दोनों में जंग तेज हो गई है और इसी वजह से पुराने केस और आरोपों की लड़ाई गंभीर हो रही है। सुनिए जरा इस पर सियासतदानों। मुख्यमंत्री वहां का है वो पूरी तरीके से नकारा साबित हो चुका है और वो जब मामला इनके गद्दी फंसती है तो इनको हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है, इनको पाकिस्तान अफगानिस्तान दिखाई देता है और इनको लव जिहाद दिखाई देगा और वोट जिहाद दिखाई देगा, क्योंकि अब जा रहे हैं ना, जनता ने मन बना लिया। अगर देशद्रोही किसी काम में इन्वॉल्व है तो अमित शाह के सामने बैठ के गौरव गोगोई पार्लियामेंट में बराबर भाषण देते हैं, तो होम मिनिस्ट्री को इसको संज्ञान में लेके इस पे वहां केस होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को एसआईटी यहाँ गठन किया, फिर इन्वेस्टिगेशन कराया, अब फिर जाके क्या हो गया, टाई फिश। बड़े बेशरम लोग हैं और इनकी गिद्ध नजर है। केवल चुनाव, कुछ भी करना पड़े, जांच करा के अभी देख लें, लेकिन उस मुद्दे को बार बार उठाएंगे ताकि जो इनकी असफलता है, विकास नहीं कर पाए, रोजगार नहीं दे पाए, वो छुप जाए।